हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग ईबो शाओजान को गुड बाय कहकर चला जाता है। अब इसके बाद ईबो की बात पर जान ने एक आह भरी। इसके बाद जान ने एक टैक्सी बुक की और वो घर वापस लौट आया। घर पहुँचने पर उसने देखा आईवान पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे और आईवान जो कि नींद में था। आईवान ने अपने मम्मी की ओर देखते हुए पूछा, मम्मी डैडी क्यों नहीं आए? शाओजान जो कि खुद भी वांग यीबो के आने का इंतज़ार कर रहा था, उसे नहीं पता कि वो अपने बेटे को क्या आंसर करे, इसीलिए वो आईवान के साथ आईवान के रूम में चला गया और उसे सुला दिया। आईवान के सो जाने के बाद शाओजान वापस हॉल में लौट आया और काउच पर बैठकर ईबो के आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उस रात वांग यीबो घर वापस नहीं आया। ऐसे ही एक दिन एक वीक में बदल गया और एक वीक एक मंथ में बदल गया, लेकिन वांग यीबो वापस नहीं आया। शाओजान को कोई आइडिया नहीं था कि वांग यीबो कहाँ गायब हो गया है। ईबो अपने मॉम एंड डैड के घर भी नहीं गया था और ना ही वो उसके घर वापस लौट कर आया। ईबो अभी कहाँ हो सकता है, जान को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब हम देखते हैं बहुत टाइम बीत गया था, लगभग 6 महीने हो गए थे। शाओजान अभी भी उम्मीद कर रहा था कि वांग यीबो घर वापस आ जाएगा। जान हर रोज़ हॉल की खिड़की पर बैठकर वांग यीबो के घर आते हुए फिगर को इमेजिन करता था। वो उम्मीद करता था कि वांग यीबो वापस घर लौट आएगा। ईबो जिस कार को लेकर गया था वो कार बीच साइड पर पाई गई थी, लेकिन वांग यीबो वहाँ कहीं भी नहीं था। कुछ लोगों का यह मानना था कि वांग यीबो डूबकर मर गया है या फिर ईबो ने सुसाइड कर ली है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। इसीलिए उन लोगों की बातों पर शाओजान को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब हम देखते हैं शाओजान जो कि सुबह उठा, वो अपने दोनों बेबीज़ को रेडी करता है। इसके बाद वो अपने दोनों बेबीज़ के साथ बाहर चला गया। वो उन दोनों के साथ बीच साइड पर गया था। जान अभी बैठा हुआ था और वांगशन आईवान को खेलते हुए देख रहा था। जान ये इमेजिन कर रहा था कि अगर उसका हस्बैंड भी वहीं पर होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता। जान को नहीं पता कि उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है या मर चुका है। अगर जान ने उसे उस दिन नहीं उकसाया होता तो उसका हस्बैंड ऐसे नहीं जाता। ये सब जान की गलती है। अगर जान ज़्यादा स्मार्ट होता तो उसे पता चल जाता जब उसके हस्बैंड ने उसे गुड बाय कहा था। अब हम देखते हैं आईवान जो कि शाओजान के पास बैठा है और आईवान से कहता है, मम्मी मैं पापा को बहुत मिस करता हूँ। आईवान ये कहते हुए बहुत सैड लग रहा था। आईवान की बात सुनकर वांगशन ने कहा, हाँ मम्मी मैं भी डैडी को बहुत मिस करता हूँ, डैडी कब वापस आएंगे? उन दोनों की बातें सुनकर शाओजान ने उन दोनों को ही हक कर लिया। इसके बाद जान ने एक आह भरते हुए कहा, डैडी भी तुम दोनों को बहुत मिस करते हैं, डैडी जल्द ही घर वापस आएंगे। शाओजान सोचता है, वांग यीबो तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बेबीज़ तुम्हें बहुत मिस करते हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारे दोनों बेबीज़ मुझे हर रोज़ ये कहते हुए परेशान करते हैं कि डैडी कहाँ गए, कब घर वापस आएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ चले गए। हमने पूरे शहर में, यहाँ तक कि शहर से बाहर भी हर जगह खोजा, लेकिन नतीजा वही निकला, तुम कहीं नहीं थे। क्या तुम जानते हो कि बिना किसी के सपोर्ट के 2 बेबीज़ की अकेले टेक केयर करना ये कितना ज़्यादा हार्ड होता है? क्या तुम्हें पता है कि मुझे कैसा फ़ील होता है जब मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ फूड सर्व करता हूँ कि तुम आओगे और हमारे साथ मिलकर खाना खाओगे। जिस बेड पर हम दोनों साथ में सोते थे वो भी अब खाली फ़ील होता है। तुम्हारे कपड़े जिन्हें महीनों से किसी ने भी नहीं पहना है, अब मैं हमारे उस बड़े से बेड पर अकेले रात बिताता हूँ और इससे मुझे हर्ट होता है। मुझे कंसोल करने वाला भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। अब शाओजान अपने दोनों बेबीज़ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बेबी चलो घर चलते हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है। इसके बाद वो अपने दोनों बेबीज़ के साथ कार की ओर चला गया। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, 1 साल बीत गया था और शाओजान को नहीं पता कि उसे कैसा फील करना चाहिए। उसका हस्बैंड 12 महीने से घर नहीं आया है। उसने उसे एक मैसेज तक भी नहीं भेजा कि वो ठीक है या नहीं। आईवान उसे ये कहते हुए कोसता है कि उसके डैडी के चले जाने की वजह और वापस ना आने की वजह शाओजान है। अब हम देखते हैं शाओजान जो कि मार्केट से अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र वांग यीबो पर पड़ी जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि शायद 3 या 4 महीने की होगी। वो ब्यूटीफुल थी और उसके साथ ही एक ब्यूटीफुल सी लेडी थी। ईबो की गोद में वो लिटिल गर्ल और साथ में एक लेडी, वो तीनों ही कार से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि शाओजान ईबो को बुला पाता, ईबो पहले ही वहाँ से जा चुका था। शाओजान को पूरी तरीके से यकीन था कि उसने अभी जिसको देखा है वो वांग ईबो ही था। ईबो मुस्कुराते हुए खुश लग रहा था।
शाहजहान ये यकीन से कह सकता है कि जब वांग यीबो उसके साथ था तब भी यीबो इतना खुश नहीं था जितना खुश वो आज लग रहा था। शाहजहान को नहीं पता कि उसे कैसा फील करना चाहिए, वो हंसे या रोए। उसने आखिरकार वांग यीबो को देखा और वांग यीबो अभी जिंदा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो पहले से ही मैरिड है। उसके पास पहले से ही एक ब्यूटीफुल लेडी है और साथ में एक बेबी भी। क्या शाहजहान इतना बुरा था कि यीबो ने उसे छोड़ दिया और एक न्यू फैमिली स्टार्ट की? यीबो ने कभी भी अपने दोनों बेबीज से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उन्हें ये बताने की कोशिश की कि वो ठीक है या नहीं, या उनके बेबीज ठीक हैं या नहीं। वो शाहजहान से गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसके दोनों बेबीज तो मासूम थे, जो कि उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वांग यीबो को ये नहीं पता कि आईवान दिन ब दिन शाहजहान के लिए कोल्ड होता जा रहा है। आईवान अपने डैडी के लापता होने के लिए शाहजहान को ब्लेम कर रहा है। शाहजहान को नहीं पता कि आखिर आईवान के दिमाग में ऐसा क्या आया जो कि वो अचानक से शाहजहान को ही अपने डैडी के लापता होने के लिए ब्लेम करने लगा। जान ने खुद को कंसोल करने की कोशिश की। जान ने सोचा ऐसा हो सकता है कि वो गलत हो। इसके बाद जान ने अपने ब्रदर को कॉल किया। दूसरी ओर से जियांग चैंग ने शाहजहान के कॉल को रिसीव किया। जियांग चैंग ने कहा, हाय लिटिल ब्रदर, तुम कैसे हो? ऐसा बहुत कम ही होता है जब तुम मुझे कॉल करते हो, बताओ क्या हुआ है? शाहजहान जो कि पहले ही घर पहुंच चुका था, वो सिसकियां ले रहा था और जिसकी वजह से जियांग चैंग ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या उसके भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद शाहजहान ने जियांग चैंग को आंसर करते हुए अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहा, मैं ठीक हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मैंने वांग यीबो को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता वो फूट फूट कर रोने लगा। शाहजहान ने अपना मुंह ढक लिया और खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। जियांग चैंग शाहजहान को रोते हुए सुन सकता था, इसलिए जियांग चैंग ने शाहजहान से पूछा, जान तुम मुझे वरिड कर रहे हो, बताओ क्या हुआ है? जान ने अपने आंसू पोंछे। इसके बाद उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद जान ने कहना स्टार्ट किया। शाहजहान ने कहा, यीबो के पास एक लिटिल बेबी थी जो कि लगभग 3 या 4 महीने की होगी। उसके पास में ही एक ब्यूटीफुल सी लेडी थी। जियांग चैंग, मुझे डर है कि वांग यीबो अब मैरिड है। वो मेरे और हमारे बेबीज़ के बारे में पूरी तरीके से भूल गया है। उसकी बात पर जियांग चैंग ने वरिड होते हुए कहा, शांत हो जाओ, हो सकता है कि तुमने जैसा देखा हो वैसा कुछ हो ही नहीं। यीबो उस तरह का आदमी नहीं है, वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकता। तुम दोनों ने तो अभी तक डिवोर्स भी नहीं लिया है। शाहजहान ने उसकी बातों पर अपना सिर हिलाया, लेकिन वो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जियांग चैंग ने अपने भाई को कंसोल करने की कोशिश की। जियांग चैंग जानता है कि वांग यीबो चाहे कितना भी क्रेजी क्यों ना हो, लेकिन वो शाहजहान को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे शाहजहान को हर्ट हो। जब जान ने वांगशन को अपने पास आते देखा तो जान ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं एक लेडी जिसके पास में वांग यीबो बैठा था। उस लेडी ने वांग यीबो से कहा, यीबो उसे देखो, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? यीबो ने उस लेडी को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, अगर मैं एक लेडी होता तो मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखता। उसकी बात पर वो दोनों ही हंसने लगे और उन दोनों ने अपने मोमेंट को एंजॉय किया। इसके बाद उस लेडी ने वांग यीबो से पूछा, अच्छा डियर, तुम अपने बेबी से मिलने कब जाओगे? हमें यहाँ आए हुए 1 वीक से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। उसके इतना पूछते ही वांग यीबो की स्माइल तुरंत गायब हो गई। यीबो कुछ देर तक शांत रहा। इसके बाद उसने समझ में हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद वांग यीबो ने कहा, मुझे लगता है मैं संडे को जाऊँगा। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे देखने के बाद वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ वो लोग मेरे बारे में सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। यीबो ने ये सारी बातें अपनी गोद में सो रही उस लिटिल बेबी की ओर देखते हुए कहा था। उसकी बात पर लेडी ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम चाहो तो मैं भी साथ में जा सकती हूँ। यीबो ने कहा, नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। यीबो के होठों पर यह सोचते हुए स्माइल आ गई कि अब वांगशन और आईवान कैसे दिख रहे होंगे। क्या वो बड़े हो गए होंगे और शायद वो दोनों और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए होंगे। अब हम देखते हैं शाहजहान जो कि बहुत सारी चीज़ें लेकर अपने घर पहुंचा। हालांकि वांग यीबो को देखे हुए उसे 1 दिन हो गया था। यीबो अपने न्यू फैमिली के साथ बहुत हैप्पी लग रहा था। जान को इस बात से हर्ट फील हुआ। वो बस ये नहीं बता सकता कि उसे इस बात से कैसा फील हो रहा है। उसके हस्बैंड की एक न्यू फैमिली है और वो बहुत खुश लगता है। ऐसा लगता है कि वो सच में आगे बढ़ चुका है। जान समझ सकता है जान हमेशा से ही वैसी वाइफ नहीं था जैसे कि वांग यीबो चाहता था। जान हमेशा ही उसे परेशान करता था। जान ने सोचा, मैंने हमेशा उसे वही करने के लिए कहा,
जो कि वांग यीबो नहीं करना चाहता था। जान ये समझ सकता था कि वांग यीबो इन सारी चीज़ों से थक गया था और वो आगे बढ़ गया है। उसने किसी और को ढूंढ लिया है जो कि वांग यीबो की सभी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करता है। उसने देखा कि वो लेडी सच में ब्यूटीफुल थी। उसने बस एक दिन पहले ही वांग यीबो को उस लेडी के साथ देखा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक परफेक्ट कपल लगते हैं। इसके बाद शाओजान आयुआन के सामने खड़े होते हुए कहता है, आयुआन, आज तुम्हारा बर्थडे है और ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए अपने घर पर सरप्राइज़ प्लान किया है। बहुत सारे लोग आएंगे और तुम्हारे लिए उन्होंने एक अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदा है। जान ने आयुआन को वो गिफ्ट दिखाया जो कि वो उसके लिए लाया था। हालांकि शाओजान को अभी भी हर्ट हो रहा था, लेकिन वो अपने दोनों बेबीज़ के सामने फोर्सफुली मुस्कुरा रहा था और ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि सब कुछ ठीक है। उसकी बात पर आयुआन ने गुस्से में कहा, मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए। आपकी वजह से डैडी चले गए। आपने डैडी को हमें छोड़ने के लिए फोर्स किया। आप नहीं होते तो डैडी हमसे कभी दूर नहीं होते। वांगशेन भी आयुआन के साथ कहता है, हाँ मुझे भी मेरे डैडी चाहिए। इतना कहते हुए आयुआन और वांगशेन वो सारे खिलौने ले जाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं जो कि शाओजान उन दोनों के लिए लाया था। इसके बाद आयुआन ने वांगशेन का हाथ पकड़ा और वो शाओजान से दूर चला गया और शाओजान हर्ट वहीं खड़ा हुआ था। शाओजान अपने बेबीज़ के इस तरीके के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट था। वो अब बेयर नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब उसके दोनों बेबीज़ उससे प्यार नहीं करते, उसके द्वारा लाई गई कोई भी चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ तक कि वो दोनों उस पर यकीन करने की भी कोशिश नहीं करते। जान उन दोनों के लिए ही एक अच्छी मदर बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही हमेशा उससे दूर हो जाते हैं। जब भी शाओजान घर वापस लौटता है तो वो ये होप करता है कि उसकी एक हैप्पी फैमिली होगी, उसके दो बेबीज़ होंगे जो घर में इधर उधर खेल रहे होंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट उसके दोनों बेबीज़ उससे गुस्सा रहते हैं, उसे अपने पास भी नहीं आने देते और उसके डैडी के घर से चले जाने की वजह अपने मम्मी को बताते हैं, जैसे कि शाओजान ने जानबूझकर वांग यीबो को यहाँ से जाने के लिए कह दिया हो। अब हम देखते हैं दोपहर हो चुकी थी। शाओजान अपने दोनों बेबीज़ के साथ डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहा था। तभी उसने घर की डोरबेल सुनी और उसने मेड को डोर खोलने के लिए कहा और ये देखने के लिए कहा कि कौन आया है। जब उस मेड ने डोर को खोला तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सामने कौन खड़ा था। 3 बॉडीगार्ड वांग यीबो के पीछे थे और उनके हाथों में वांग यीबो का सामान था। यीबो ने घर के अंदर एंटर किया और उसने पूरे घर को स्कैन किया। यीबो ने यह गेस किया कि उसके बेबीज़ अभी डाइनिंग टेबल पर होंगे और खाना खा रहे होंगे। इसके बाद यीबो ने मेड को यह ऑर्डर किया कि वो उसका सामान ले जाकर रख दे। इसके बाद यीबो अपने बेबीज़ से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसे यकीन नहीं था कि उसके बेबीज़ उसे देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। यीबो ने एक डीप ब्रीथ ली। इसके बाद उसने डाइनिंग रूम में एंटर किया। वो प्लेट और स्पून की आवाज़ सुन सकता था और अगले ही पल उस पूरे डाइनिंग रूम में शांति छा गई। लेकिन अगले ही पल उस रूम की शांति को तोड़ते हुए आयुआन और वांगशेन दोनों साथ में चिल्लाए, डैडी। इतना कहते हुए वो यीबो की ओर भागे। यीबो ने भी अपने घुटने टेक लिए और अपने दोनों रोते हुए बेबीज़ को अपने सीने से लगा लिया। यीबो भी खुद को रोने से नहीं रोक सका। इसके बाद उसने शॉक्ड शाओजान की ओर देखा। शाओजान और उसकी नज़रें मिली। शाओजान तुरंत अपनी चेयर से उठ गया और वो अपने रूम की ओर भागा। जान रूम में गया और उसने डोर को अंदर से लॉक कर लिया। यीबो भी जान को फॉलो करना चाहता था, लेकिन उसने पहले अपने दोनों एंजल्स को चुप कराने का डिसाइड किया। यीबो ने अपने दोनों बेबीज़ के बालों पर किस करते हुए कहा, ठीक है अब डैडी यहाँ हैं, रो मत। इसके बाद उसने आयुआन और वांगशेन दोनों को ही अपने गोद में बिठाया। उसकी बात पर आयुआन ने कहा, डैडी आप कहाँ गए थे? आपको पता है मैं और वांगशेन आपके लिए बहुत वरीड थे। आप मम्मी की वजह से हमसे दूर क्यों चले गए? आप हमें भी अपने साथ ले जा सकते थे। उसकी बात पर वांगशेन ने भी कहा, हाँ डैडी, अगली बार आप हमें भी अपने साथ ले जाना। मम्मी बहुत बुरी है। मम्मी ने डैडी को हमसे दूर होने के लिए फोर्स किया। अब हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। यीबो जो कि उन दोनों की बातें सुनता है, यीबो उन दोनों की बातों से बहुत ज़्यादा शॉक था। उन्होंने ऐसी बातें कहाँ से सीखी? उन्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? इसके बाद यीबो ने अपने दोनों बेबी से पूछा, तुमसे किसने कहा कि मम्मी बहुत बुरी है और मम्मी ने ही मुझे जाने के लिए फोर्स किया है? उसकी बात का आंसर करते हुए आयुआन ने कहा, मैंने मम्मी को कॉल पर बात करते हुए सुना था, इसीलिए मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, यीबो ने उसके मुंह को ढक लिया। इसके बाद यीबो ने उन दोनों से कहा, अपने मम्मी के लिए बैड वर्ड्स यूज़ मत करो। मम्मी ने मुझे कभी जाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद ही चला गया था।
मम्मी तुम दोनों से बहुत ही प्यार करती है। तुम दोनों ने ऐसी बातें कहाँ से सीखी? तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसे वर्ड्स की वजह से मम्मी को हर्ट होता है। तुम दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोनों ही अपने मम्मी से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहोगे। उसकी बात पर वांगशन और आईवान दोनों ने ही अपना मुंह फुला लिया और पाउट बनाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके बाद ईबो ने अपने दोनों बेबीज़ को ही हक कर लिया और उन दोनों को ही अपनी बाहों में लिए हुए शाओजान को चेक करने चला गया। ईबो ने डोर के बाहर ही आईवान और वांगशन को नीचे उतार दिया। इसके बाद वो डोर को खोलकर रूम के अंदर एंटर करता है। उसने देखा शाओजान अपने पैरों को हक करके फर्श पर बैठा हुआ था। उसका सिर उसके पैरों के बीच में था। ईबो ने रूम के चारों ओर देखा तो रूम में कुछ भी चेंज नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो छोड़ कर गया था। ईबो ये देखकर मुस्कुराया। इसके बाद ईबो रोते हुए शाओजान के क्लोज चला गया। उसने अपने घुटने टेक दिए और उसने शाओजान के कंधों को छुआ। वांग ईबो ने कहा, वाइफी। उसकी आवाज़ सुनते ही शाओजान ने जल्दबाजी में अपना सिर ऊपर उठाया और उसने अपनी सूजी हुई आंखों से ईबो की ओर देखा। इसके बाद ईबो ने कहा, सब कुछ ठीक है, मैं वापस आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। ये सब मेरी गलती है। इतना कहते हुए ईबो ने शाओजान के आंसू पोंछे। उसकी बात पर शाओजान ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं भी सॉरी हूँ। 1 साल पहले तुम मेरे बेबीज़ के साथ मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। क्या अब तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए यहाँ वापस आए हो? मैं रेडी हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। जान ने ये सारी बातें रोते हुए कही। ईबो जिसने कि पहले ही उम्मीद की थी कि जान ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसलिए ईबो ने जल्दी से जान को हक कर लिया। जान जो कि ऐसा नहीं करना चाहता था, उसने ईबो को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इसके बाद ईबो ने शाओजान से कहा, मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा? तुम वो इंसान हो जिससे मैं हमेशा से प्यार करता था और करता हूँ। मैं लंबे टाइम से दूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे फैमिली के लिए मेरा प्यार बदल गया है। ये अब भी वैसा ही है और हमेशा रहेगा। ईबो के इन शब्दों की वजह से जान और भी ज़्यादा रोने लगा। ईबो जो कि अपने फैमिली के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसकी पहले से ही एक न्यू फैमिली है। ईबो जो कि ना सिर्फ इतने दिनों बाद वापस आया है, बल्कि वो उससे झूठ भी बोल रहा है और यहाँ तक कि उसने स्वीट स्वीट बातें भी करनी सीख ली है। अगर उस दिन उसने ईबो को उस लेडी के साथ नहीं देखा होता तो आज शाओजान उसकी बातों पर यकीन कर लेता। लेकिन अब ईबो की ये सारी बातें उसे और भी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। ईबो जो कि सच में बहुत ज़्यादा क्रूर है, वो बहुत बुरा है। इसके बाद शाओजान ने रोते हुए कहा, क्या तुम प्लीज़ झूठ बोलना बंद करोगे ईबो? तुमने मेरे पहले से ही टूटे हुए हार्ट को और भी ज़्यादा तोड़ दिया है। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताते? मुझे अब और चोट मत पहुँचाओ। इतना कहते हुए शाओजान ने वांग ईबो की शर्ट कसकर पकड़ ली। उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। उसकी बात पर वांग ईबो ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? शाओजान ने कहा, मेरा मतलब मेरे कहे गए वर्ड से है। उसकी बात पर ईबो ने कहा, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, क्या मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ? इतना कहते हुए ईबो ने शाओजान की चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन जान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। शाओजान ने कहा, अब तुम्हारे ये सब कहने का क्या फ़ायदा? मैंने उस दिन तुम्हें देखा था। तुम्हारी एक न्यू फैमिली है। तुम्हारे साथ एक ब्यूटीफुल लेडी थी जो कि ज़रूर ही तुम्हारी वाइफ होगी और तुम्हारी गोद में एक लिटिल सी बेबी थी। तुम एक साथ खुश लग रहे थे और अब तुम यहाँ आकर फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास अब एक न्यू फैमिली है। उसकी बात सुनकर वांग ईबो को वो दिन याद आया जब वो टेरी और उसके लिटिल बेबी के साथ बाहर गया था। ईबो ने ये भी सुना था कि उसे कोई बुला रहा है, लेकिन वो जल्दी में था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो देख सके कि उसे कौन बुला रहा है। लेकिन अब जाकर उसे ये समझ में आया कि उस दिन जो पर्सन उसे बुला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शाओजान था, जो कि उसे पहले ही देख चुका है। इसके बाद वांग ईबो ने कहा, ओह, तो तुम उस दिन बेबी को पहले ही देख चुके हो और उस लेडी का नाम टेरी है। मैं उससे तब मिला था जब मैंने स्टेट्स में घूमने का डिसाइड किया था। मैं बस हर चीज़ से दूर जाना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। मैं अपनी कमियों को ढूंढना चाहता था और मैं ये भी देखना चाहता था कि आखिर मेरे साथ क्या गलत है। इसके बाद मैंने एक साइकेट्रिस्ट को ढूंढने का डिसाइड किया, क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे सच में एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और वो मेरी डॉक्टर है जो मेरे गुस्से को कंट्रोल करने में मेरी मदद करती है। और जिस बेबी को तुमने उस दिन मेरी गोद में देखा था वो उसके लवर का बेबी है जो कि स्टेट्स में ही रहता है। तुम गलत हो, वो मेरी वाइफ नहीं है और ना ही वो बेबी मेरा है।
उस दिन मैं बेबी को ले जाने में उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी और जो मेड बेबी की टेक केयर करती थी वो अपने फैमिली के पास गई थी और इसीलिए मुझे बेबी को अपनी गोद में लेना पड़ा। मैं लगभग 2 वीक्स पहले ही आ गया हूँ। मैं तुरंत तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ रेडी कर रहा था। हमारी एनिवर्सरी 1 मंथ में होगी। टेरी मुझे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ तैयार करने के बारे में सजेशंस दे रही थी। वो मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारी और हमारे बेबीज़ की हर दिन याद आती थी। मैं तुमसे और हमारे बेबीज़ से मिलना चाहता था। मैं वरीड था। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सोते थे, तुम्हारा दिन कैसा जाता था, तुम्हारी हेल्थ कैसी थी, तुम ठीक हो या बीमार हो, और अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारी टेक केयर कौन करेगा। मैं इस बारे में वरीड रहता था कि क्या तुमने खाना खाया होगा, और अगर तुमने खाना खाया भी होगा तो क्या तुम्हारे लिए वो काफ़ी होगा। क्या मेरे दोनों बेबीज़ खुश हैं, हेल्दी हैं, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया। लेकिन मुझे पता है उन्होंने तुम्हें बहुत रुलाया, तुम्हें हर्ट किया। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं सेल्फिश नहीं होता और तुमसे कांटेक्ट करके तुम्हें ये बताता कि मैं ठीक हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसकी बातें सुनकर शाओजान ने वांग यीबो को कसकर हक कर लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा। वांग यीबो ने अपनी वाइफ को अपनी बाहों में रोने दिया और अपने सारे दुखों को बाहर निकालने दिया। ईवो ने सोचा वो बहुत कुछ झेल चुका है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। जब भी वो सोचता है कि वो सही कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान पहुंचाता है। वो इतना हॉरिबल पर्सन क्यों है। उसने अपने वाइफ को हर्ट किया। उसकी वाइफ ही बहुत हार्ड टाइम से गुजरी है और ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन अब वो यहाँ आ गया है तो वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं आयुआन जो कि वांगशन के पीछे खड़ा था। इसके बाद आयुआन ने बेबी वांगशन से कहा, बेबी क्या तुमने सुना पापा मम्मी से क्या कह रहे हैं। उसकी बात पर वांगशन ने कहा, नहीं डैडी बहुत धीरे धीरे कह रहे हैं लेकिन मैं मम्मी को डैडी को हाँ करते हुए देख सकता हूँ। उसकी बात पर आयुआन ने अपनी आईब्रोज रेस कर ली। इसके बाद उसने वांगशन के सिर पर एक स्लैप करते हुए कहा, वो तो मैंने भी देखा है लेकिन तुमने कहा था तुम सुन सकते हो कि डैडी मम्मी से क्या कह रहे हैं, लेकिन अब तुम हटो, मैं खुद ही सुन लूँगा। इसके बाद वो दोनों ही इस बात के लिए लड़ने और बहस करने लगे कि वो दोनों ही ये सुनना चाहते हैं कि उनके डैडी उनके मम्मी को क्या कह रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर देखते हैं वांग यीबो जो कि बेड पर बैठता है और शाओजान को अपनी गोद में बिठा लेता है। इसके बाद यीबो ने शाओजान की पीठ को रब करते हुए कहा, अब मत रो, सब कुछ ठीक है। मैं आयुआन और वांगशन को डोर पर खड़े होकर झांकते हुए देख सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वो दोनों भी ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच क्या हो रहा है। उसकी बात पर शाओजान फोर्सफुली हंसता है। जान ने सोचा वो दोनों उसके बेबीज़ हैं, उसने उन दोनों को बर्थ दिया है, लेकिन वो दोनों ही उसे हेट करते हैं। जिस तरह से आयुआन हर दिन उससे बात करता है उससे जान को बहुत हर्ट होता है। वो सच में अपने बेबीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहता है लेकिन आयुआन हमेशा खुद को उससे दूर कर लेता है। वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता। उसकी नज़र में शाओजान एक बहुत बुरा सेल्फिश मदर है जो कि सिर्फ खुद से ही प्यार करता है और अपने बारे में ही सोचता है, और उसकी ही वजह से उसके फादर वांग यीबो घर छोड़कर चले गए और वापस नहीं लौटे। लेकिन जान अपने बेबीज़ की बातों से हर्ट होने के बाद भी हमेशा मुस्कुराता है और उनके साथ अच्छे से बिहेव करता है। वो उसके इकलौते बेबीज़ हैं और वो अपने बेबीज़ से हेट नहीं करेगा और ना ही उनसे नाराज़ होगा। इसके बाद जान ने अपनी बिटरनेस भरी आवाज़ में कहा, वो मुझे कभी नहीं देखना चाहते, वो सच में मुझसे डिस्कस्ट करते हैं। इतना कहते हुए जान ने अपना फेस यीबो की नेक में छिपा लिया। जान ने सोचा वो जो कुछ भी करता है या कहता है आयुआन उसमें कभी कुछ भी अच्छा नहीं देखता और ना ही कभी उसे अप्रिसिएट करता है। उसकी बात का यीबो ने कोई आंसर नहीं किया। इसके बाद उसने अपने दोनों बेबीज़ को इशारे से वहाँ बुलाया जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बैठा था। उसके इशारे को देखते ही दोनों बेबीज़ अपने मम्मी और डैडी के पास चले गए। उन दोनों ने देखा कि उनकी मम्मी उनके डैडी की गोद में बैठी हुई है और उनका फेस उनके डैडी के नेक में छिपा हुआ है। उनके वहाँ आते ही यीबो ने जान को बताया और जान ने अपना फेस उठाकर अपने दोनों बेबीज़ की ओर देखा जिनका फेस नीचे झुका हुआ था। जान अपने बेबीज़ को छूना और हक करना चाहता था, खासकर आयुआन को, क्योंकि आयुआन ने कभी भी अपने मम्मी को अपने करीब
आने नहीं दिया। कम से कम वांगशन का मूड होने पर उसने खुद को उसे किस करने, हक करने और यहाँ तक कि अपनी बाहों में भी लेने दिया। अब हम देखते हैं जान, जो कि अपने बेबी आईवान के फेस को छूते हुए कहता है, आईवान बेबी, सच में मम्मी सॉरी है। तुम मम्मी को अपनी गलती सुधारने के लिए एक चांस नहीं दोगे? जान ने यह कह तो दिया था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि आईवान पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। जान को डर था कि आईवान अभी उसका हाथ खुद से दूर कर देगा और वो उससे दूर चला जाएगा और उसे अपनी हर्टफुल आंखों से देखेगा। उसे डर है कि उसका बेबी अभी भी उसे अपने मदर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वो अपने फादर के चले जाने के लिए उसे ही ब्लेम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।